सारा श्रेय चंद्र प्रकाश चौधरी को जाता है, सारा श्रेय चंद्र प्रकाश चौधरी को जाता है। यहाँ की विकास को रोकने का काम किया है तो चंद्र प्रकाश चौधरी ने किया है, चंद्र प्रकाश चौधरी ने किया। चूंकि 2019 में जहां लंबे 15 साल की राजनीतित्व का जो जनता आकलन और मूल्यांकन किया तो केवल यह पाया कि रामगढ़ विधानसभा में लूट है, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का आलम था। उसी के बदले 2019 में ममता देवी को यहाँ का नेतृत्व करने का अवसर दिया। बावजूद 3 सालों में आप लोग आकलन किए होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई स्वाभाविक लोग नहीं जुटे हुए हैं, कोई आम लोग नहीं जुटे हुए हैं, वैसे लोग यहाँ जुटे हुए हैं जो समाज का करते हैं, समाज को दिशा और दशा बनाते हैं, दिशा और दशा तय करते हैं। ये आप लोग देखे होंगे 15 साल का मूल्यांकन आप लोग अगर करें, नौजवान लोग खास करके करें, तो नौजवानों का मानसिक संतुलन अगर किसी ने खराब किया है तो उसका देन चंद्र प्रकाश चौधरी का। नौजवानों को केवल शराब और मुर्गा से ऊपर कभी उसको सोचने नहीं दिया। अगर कोई सोचना चाहता है तो उसको भी उसको शराब में डूब के उसकी मानसिकता को खराब करने का काम किया। किसी नौजवान को सुने हैं कि किसी नौजवान को नौकरी लगाया? एक भी नौजवान को 15 साल में कैबिनेट मिनिस्टर रहा, एक भी नौजवान को किसी का नौकरी नहीं लगाया। बल्कि रामगढ़ की जनता आज कहता है कि रामगढ़ की जनता को हमने बहुत कुछ दिया। भाइयों और बहनों, रामगढ़ की जनता चंद्र प्रकाश चौधरी को दिया है कांटा घर से कांटा बाहू से लेकर के कैबिनेट मिनिस्टर तक बनाने का काम किया है रामगढ़ की जनता ने किया। और वही रामगढ़ की जनता को ठगने और छलने का काम किया है और रामगढ़ की जनता की जनमत का अपमान करने का काम किया है। जो 5 वर्षों में बना था उसको महज 3 वर्षों में चुनाव करने का काम करा है। आप लोग सब जानते हैं, गवाहों को प्रभावित करके, गवाहों को गुमराह करके, गवाहों को लोभ में प्रलोभन दे करके माननीय न्यायालय को गुमराह करने का काम किया, माननीय न्यायालय को गुमराह करने का काम किया। और आज आंदोलन नेत्री जो आंदोलन से ही उपजी है, वैसे नेतृत्व कर्ता को, वैसे नेत्री को न्यायालय को गुमराह करके उसको सजा दिलाने का काम किया। केवल मकसद यहाँ यह रहा कि चूंकि रामगढ़ का उसको विकास से लेना देना नहीं है, केवल अपना सुख सुविधा, अपना विकास से उसको लेना देना है, अपनी धन संपत्ति से उसको लेना देना। आपने देखा होगा रामगढ़ में कहता है मैंने तो इतना विकास किया, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बन गए। भाई साहब, बिल्डिंग जो बना उसका ठेकेदार कौन? सड़क बना तो उसका ठेकेदार कौन? अगर रेलवे में आज कोयला का लोडिंग हो रहा है उसका चारकोल मिलाने का काम कौन कर रहा है? चंद्र प्रकाश चौधरी कर रहा है। इसलिए चंद्र प्रकाश चौधरी द किलर ऑफ डेमोक्रेसी, रामगढ़ का लोकतंत्र का हत्यारा है चंद्र प्रकाश चौधरी। उसको सबक आपको सिखाना पड़ेगा। तैयार है ना? जरा हाथ उठा के बता दीजिए कि तैयार है ना? 2019 में जिस तरह चंद्र प्रकाश चौधरी की धर्म पत्नी को हराने का काम किया, पूरा उसी जुनून, उसी उत्साह के साथ में हमारी सरकार इतनी जन समस्याएं थी उसको समाधान करने का काम किया है। जो लोग एनडीए गठबंधन के लोग जो 17 सालों में नहीं काम कर पाया था, हमारा एनडीए गठबंधन कल हमारे मुखिया आदरणीय हेमंत सोरेन 3 वर्षों में उसको पूरा करने का काम किया। सवाल इस पर है कि आज हमारी रामगढ़ की अस्तित्व और अस्मिता का सवाल है। अगर यह परिपाटी या परंपरा उन्होंने चलाया तो निश्चित तौर पर आने वाला समय में लोकतंत्र खतरा होगा। क्योंकि यही परिपाटी उन्होंने गोमिया में भी, यही परिपाटी सिल्ली में चलाया और यही परिपाटी रामगढ़ में भी उन्होंने इस्तेमाल करने का काम किया है। लेकिन सिल्ली की जनता भी उसको जवाब दिया था, गोमिया के भी जनता वही जवाब दिया था। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि रामगढ़ की जनता भी उसको जवाब देने का काम करेगा। इस छीलो और लीलो पार्टी में बड़ा झमेला है रे भाई, इस छीलो और लीलो पार्टी में बहुत झमेला है। इसलिए इस झमेले में भी देखिए, अरे चूल्हा प्रमुख बना रहा है, चूल्हा प्रमुख बना रहा है ना, इस चूल्हा प्रमुख बनाता है केवल वोट पे इस्तेमाल करने के लिए, केवल राजनीतिक रूप से उसको इस्तेमाल करने के लिए।
यही चूल्हा प्रमुख बनाया था गोमिया में भी, यही चूल्हा प्रमुख बनाया था सिल्ली में भी। आपके रिश्तेदार होंगे सिल्ली में, आपके नाते रिश्तेदार होंगे गोमिया में। आप पूछिए जिनको चूल्हा प्रमुख बना करके उसको राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया, उसका वोट किया, और वह बेचारा टुकड़े पर मजबूर है। चूल्हा फूक रहा है, दूसरा उसको कोई काम नहीं मिला, का काम मिला है, चूल्हा बुझ गया और आज फिर डरी कुर्सी देख कड़ाही बांटने को तैयार है। इसलिए हमने कहा कि चंद्र प्रकाश चौधरी को धनबल का बहुत घमंड है, लेकिन ये इनको नहीं पता कि रामगढ़ की जनता धनबल के पीछे नहीं भागती है। हमारे यूरोपीय गठबंधन में जनबल है और जनबल के ताकत के बदौलत जिस तरह 2019 में ममता देवी एक लंबे अंतराल से जीती है, उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने का आप सब लोग को काम करना होगा। हर एक को बजरंग महतो बनना होगा, हर एक नौजवान को ममता देवी के रूप में जो किए हुए काम है उसको आगे बढ़ाना होगा। और बजरंग महतो नहीं बल्कि रामगढ़ की जनता जीतने का काम करेगा। रामगढ़ की जनता से उम्मीद है, आज रामगढ़ का जनता, रामगढ़ का धरती स्वाभाविक धरती है। आज बताइए, यहाँ पर बगल बोलता है कि मैंने तो इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया, यहाँ प्रेस मीडिया के लोग भी बैठे हुए हैं। यहाँ देखिए बगल में पत्र हुआ है, एक ITI कॉलेज 30 सालों में चालू नहीं कर पाया, एक ITI कॉलेज 30 सालों में चालू नहीं कर पाया। जितने भी सड़क बना, जितना भी बिल्डिंग बना, सबका ठेकेदार कौन? तो चंद्र प्रकाश चौधरी। इसलिए हमने कहा केवल हुआ क्योंकि उसकी 2019 में उनकी पत्नी हार गई, तो उनको लगा कि भाई धनबल को कहीं कमजोर पड़ गया, धनबल से हम हार गए, हमारे पास सब कुछ रहते हार गए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि लोकतंत्र का मालिक जनता है और जनता निर्णय कर चुका है। इस बार भी बजरंग को बजरंग करने के लिए और आप सबों से गुजारिश है, जहां पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोई ताकत अगर डराने का प्रयास करेगा, चूंकि हम भी रामगढ़ विधानसभा की मट्टी में खेले हैं, कूदे हैं, बढ़े हैं, राजनीति सीखे हैं और उसको ले जाके बोकारो में स्थापित कर रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है। हम इसी विधानसभा में, मेरा प्रवास भी है, निसंकोच हमारे संपर्क में आए, हमको सूचना दे, चाहे कोई भी तंत्र हो उसको टकराने के लिए हम लोग तैयार हैं। तैयार रहने के हम लोग इतने कहकर अपनी बातों को समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद और जोहार करते हैं। रामगढ़ के व्यक्ति में बहुत ताकत होती है, किसी से छुपा नहीं है। चाहे आदरणीय शिबू सोरेन जी हो, आदरणीय हेमंत सोरेन जी हो,